क्योंकि भारत की महिलाओं को हमेशा से ऐसा ट्रीट किया गया है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, जो कर सकता है पुरुष ही कर सकता है। तो एक द्रौपदी मुर्मू उनके लिए ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर क्या कुछ कहेंगे आप? एक तो वो आदिवासी उससे बिलोंग करती थी, तो क्या कहते हैं वहां की महिलाओं के लिए ऐसा सोचना भी शायद ही मतलब उनकी सोच में भी ऐसा नहीं आया होगा। सीख मिलती है कि क्या कहते हैं धैर्य रखना बहुत ही जरूरी होता है और धैर्य के साथ साथ मेहनत करना भी, तो जो कि उन्होंने किया है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया और मैं हूं आपके साथ कौशिकी गुप्ता। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जन्मदिन है, तो इसी के विषय में हमारे साथ वेदिका सिंह जी जुड़ी हुई हैं। तो आगे की बातचीत करने के लिए हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे फर्क इंडिया में। तो क्या लगता है द्रौपदी मुर्मू जी का जो जीवन का कौन सा ऐसा पहलू है जो सबसे ज्यादा प्रेरित करता है आपको? मुझे उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा ये लगती है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी, आप तो जानती हैं ना कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, उसके बाद भी वो इस पद तक पहुंच गई हैं। तो इससे बड़ी फिर प्रेरणा किसी को क्या ही मिल सकती है। अच्छा जी, सही बात कह रही हैं आप। हाँ। तो क्या उनकी सफलता भारत की महिलाओं के लिए एक नया संदेश देती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारत की महिलाओं को हमेशा से ऐसा ट्रीट किया गया है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, जो कर सकता है पुरुष ही कर सकता है। तो एक द्रौपदी मुर्मू उनके लिए ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उसमें लगन और मतलब मेहनत करने का जज्बा हो तो फिर भारत की कोई भी महिला किसी भी पद तक पहुंच सकती है। हाँ सही कह रही हैं। वैसे आप भी एक महिला ही हैं, आप भी एक लेडी हैं, तो आपको क्या लगता है अगर आपको ऐसा कोई पद मिलता तो आपको कैसा लगता, महसूस होता? बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता मुझे, लेकिन उनसे खुद का कंपैरिजन करना ये तो आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर ऐसा मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर अगर बात करें तो किस नजरिए से देखते हैं आप उनको? मतलब वो काफी अच्छा एग्जाम्पल है मतलब भारत की और हर जगह की महिलाओं के लिए कि अगर महिला में आत्मविश्वास, मेहनत और लगन की क्या कहते हैं कह सकते हैं आग हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जैसा कि सब लोग का यही मानना है कि बहुत छोटे जगह से वो थी। हाँ इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? एक तो वो आदिवासी उससे बिलोंग करती थी, तो क्या कहते हैं वहां की महिलाओं के लिए ऐसा सोचना भी शायद ही मतलब उनकी सोच में भी ऐसा नहीं आया होगा। बट इन्होंने वहां से निकल के मतलब इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो इससे तो यही वो मिलती है कि हर वर्ग की महिला कुछ भी कर सकती, किसी भी पद तक जा सकती है। तो वैसे आप जानती हैं आप भी एक युवा पीढ़ी है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए द्रौपदी मुर्मू के हिसाब से तो उनके संघर्ष को क्या प्राप्त मिलता है, क्या सीख मिलती है? वैसे तो आज की युवा उनके संघर्ष से प्रेरित हो ही रही हैं, लेकिन उनकी जो मतलब जीवन की कहानी है वो मेरे अकॉर्डिंग अभी और लोगों तक पहुंचानी चाहिए, जिससे कि लोग और सीख सकें। जी जी हाँ। और वैसे इनका जो कार्यकाल, इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि क्या कहते हैं धैर्य रखना बहुत ही जरूरी होता है और धैर्य के साथ साथ मेहनत करना भी, तो जो कि उन्होंने किया है। जी वैसे एक और क्वेश्चन आपसे हम करना चाहेंगे। उनका जो कार्यकाल है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अब क्या मानती हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि क्या कहते हैं पिछड़े वर्ग के लोग, वही जो आदिवासी और गरीब लोग, महिलाओं के लिए मतलब उनको एक भरोसा दिलाया है कि वो भी कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि वो भी वहीं से आई थी ना। तो उनको एक क्या कहते हैं उनके लिए एक सब वो बन के खड़ी हुई है मिसाल की, वो भी कुछ भी जो चाहे मतलब किसी भी पद तक पहुंच सकती हैं। बहुत अच्छा, आपने सारे जवाब तो बहुत अच्छे दिए। थैंक यू सो मच। आप हमारे फर्क इंडिया में आई, आपने द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बताया। देख रहे किस तरीके से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जन्मदिन पे इन्होंने कितनी खास और अच्छी बातें उनके लिए बताई हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।